रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में किस तरह है। तो हम रिफ्लेक्शन जो है मिरर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन इन मिरर्स। और मिरर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। आपके मन में ऑलरेडी एक आवाज आ चुकी है सर कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, नहीं, हम यहां पे कहने वाले हैं प्लेन मिरर। एक हमारा होता है प्लेन मिरर और दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो इन दो टाइप्स के मिरर के बारे में हम यहां पे अब पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ आप छोटी क्लासेस में कर चुके हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, तो एक बार उसको कैचअप कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या होता है? जो आपके घरों में शीशे हैं, एकदम स्ट्रेट प्लेन सरफेस जैसा उनका होता है, और उसी को हम नाम दे देते हैं प्लेन मिरर। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से, और फिर इसके पीछे ऐसे हम पॉलिशिंग इसकी शो कर देते हैं। इस पॉलिशिंग का मतलब ये हुआ कि आपने ग्लास का स्लैब लिया, कांच का टुकड़ा लिया जिसके आर पार देखा जा सकता था, उसके एक साइड आपने एक पॉलिशिंग कर दी, तो वो मिरर का रूप ले लेगा, अब वो मिरर बन जाएगा। यानी कि अगर इसमें एक तरफ से लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी, ये हमारी इंसिडेंट रे अगर यहां से आ रही है, तो अब क्या होगा, यहां पे लाइट टकरा के दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। बहुत आसान सी बात है, समझ में आ गई सबको? शाबाश। अब इसमें टेक्निकल चीजें थोड़ी थोड़ी क्या क्या आ जाती है कि जहां पे ये रे हमारी आके टकराई, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कि जहां भी वो रे टकराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या करते हैं? ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा मिरर है, यहां से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम डाल देते हैं, जिसको नाम देते हैं हम नॉर्मल, जिसको नाम देते हैं हम नॉर्मल। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच देते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन का दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल आई, और ऐसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल आर। और आप सभी लोगों को ये बात पता है कि एंगल आई जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर के। तो यानी कि प्लेन मिरर की आपको इतनी बेसिक जो चीजें हैं वो ऑलरेडी पता थी, और एक बार रिवाइज भी हो गई। वेरी गुड, शाबाश। अब बात आती है सर, तो प्लेन मिरर के बारे में हमें पढ़ना क्या था जो आप कह रहे थे? प्लेन मिरर के बारे में अब देखो हमें क्या पढ़ना है। अगर आपके सामने एक प्लेन मिरर रखा है, तो ये सब तो हो गई फिजिक्स की जो है आपकी टेक्निकल बातें। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई सुबह सुबह नहा धो के स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए, या नहीं भी नहाए, यूनिफॉर्म पहन ली, तो आप जो है एक बार मिरर के सामने खड़े होके बाल तो देखते ही होंगे, ठीक है ना? तो आप ये मिरर के सामने खड़े हो गए और जो है सेल्फी खींच रहे हो सुबह सुबह, और ये आप रेडी हो गए मिरर के सामने। बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, आपकी ड्राइंग है। तो अब मिरर में आपको अपनी फोटो कैसे दिखाई देगी? मिरर में कुछ इस तरीके से अभी आपको अपनी पूरी जो है बॉडी दिखाई देगी। कुछ गलत है इसमें? कुछ गलत है क्या इसमें? करेक्ट कर देते हैं गलत है तो। ये वाला हाथ ऊपर दिखाई देगा, इधर ऊपर था, इधर भी ऊपर है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे फॉर्म होगी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? भाई इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी ये हमें बस समझ लेना है। देखो थोड़ा आप जनरल सोच के वैसे ही बता सकते हो कि सर पहली बात तो ये गाना नहीं गाना, पहली बात सर ये होगी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो सेम साइज की होगी एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। भाई अगर आप जो है 5 फुट 8 इंच के हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी 5 फुट 8 इंच की होगी। ये थोड़ी कि जब मिरर में फोटो खींचोगे तो ज्यादा लंबे लगोगे। दूसरी बात कि जो आपकी इमेज है अगर आप सीधे
सीधे खड़े हो तो इमेज भी सीधी खड़ी होगी, ऐसा नहीं है कि वो उल्टी हो जाएगी, सर नीचे पैर ऊपर। तो इसको बोलते हैं इमेज का इरेक्ट होना, इमेजेस इरेक्ट। तीसरी बात कि जितना आप मिरर से दूर खड़े हो उतना ही आपको दिखेगा आपकी इमेज भी मिरर से दूर है। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप मिरर से कुछ डिस्टेंस दूर खड़े हो तो इमेज भी आपकी मिरर से उतना ही दूर जो है वो दिखाई देगी। जैसे जैसे आप मिरर के पास आते जाओगे इमेज भी पास आती जाएगी, आप मिरर से दूर जाते जाओगे इमेज भी दूर जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इमेज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में है कि इमेज उतना ही दूर होगी मिरर से जितना दूर आप हो। ठीक है। चौथा पॉइंट जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। चौथा पॉइंट देखो क्या होता है कि मिरर में कैसे दिख रहा था, मैंने अपना राइट हैंड ऊपर किया था तो जब मिरर में देखने के तो ऐसा लग रहा था कि मेरी लेफ्ट हैंड ऊपर किया हुआ है, एक्चुअल में ये राइट हैंड ऊपर था, पर मिरर वाले जो सर थे उनका लग रहा था कि लेफ्ट हैंड ऊपर है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट राइट इन्वर्जन। पर आपने इसके लिए अलग वर्ड सुना होगा तो वो लिख देते हैं, वो ज्यादा आसान है, ज्यादा फेमस है, लेटरली इन्वर्टेड या लेटरल इन्वर्जन। तो जो इमेज होती है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती। और एक आखिरी पॉइंट आपका रह गया, पांचवा पॉइंट। तो इसका जो फिफ्थ पॉइंट होता है, इसको मिटा देते हैं या लिख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है कि जो इमेज है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। आप उस इमेज को जाके छू नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप 500 का नोट उसे दिखाओ और मिरर के अंदर से 500 का नोट निकाल लो। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो वर्चुअल इमेज है। तो वो भी उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये इमेज जो है ये वर्चुअल है। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन।